वर्चुअल ऑटिज्म लेवल के हिसाब से कितने टाइम में ठीक हो जाता है? ये सवाल है एनी का। इस सवाल का जरूर जवाब देंगे। अगर आपके जहन में भी कोई ऐसा सवाल आ रहा है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में उस सवाल को उतार दीजिए, ताकि उसके ऊपर भी आपको वीडियो मिल पाए। और अगर आपका सवाल एक्सक्लूसिव होता है, क्योंकि यहाँ पे ये सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सवाल एक्सक्लूसिव हो, ऐसा सवाल हो जो यूजुअली नहीं किया जाता हो, थोड़ा सा डिफरेंट हो, और आप सब लोगों को नया कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप जीत सकते हैं फ्री में कंसल्ट करने का मौका। अगर आपके जहन में सवाल आ रहा है, फटाफट से लिख दीजिए सवाल को। और अगर टॉपिक आपको पसंद आया कि वर्चुअल ऑटिज्म लेवल के हिसाब से कितने टाइम में ठीक हो जाता है, तो फटाफट से लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि कई बार आप वीडियो देख करके निकल जाते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं। फटाफट से लाइक कीजिए। बात करते हैं कि वर्चुअल ऑटिज्म लेवल के हिसाब से कितने टाइम में ठीक हो जाता है। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल करें, +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं या व्हाट्सएप कर रहे हैं, और अपना सवाल तो जरूर लिख ही दीजिए। बेसिकली मैंने कई बार पहले भी बात की है और पिछले वीडियो में भी मैंने बात की है कि वर्चुअल ऑटिज्म का जहां तक सवाल आता है, जितने भी ये असेसमेंट प्रोसेस बने हैं, वर्चुअल ऑटिज्म में ऑटिज्म जैसे सिम्टम्स होते हैं, यानी ऑटिज्म जैसे सिम्टम्स होना या ऑटिज्म होना बहुत अलग अलग चीजें हैं। सो वर्चुअल ऑटिज्म में क्या होता है कि नॉर्मल बच्चे की तरह, जैसे नॉर्मल बच्चे कुछ ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, कुछ कम हाइपर एक्टिव होते हैं, लेकिन होते तो वो सब नॉर्मल है ना। इसलिए वर्चुअल ऑटिज्म में आप लेवल्स को पहली बात कंसीडर मत कीजिए। आप ये देखिए कि उनकी हाइपर एक्टिविटी किसी में कुछ बहुत ज्यादा हो गई है तो उनको माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कह देते हैं लोग, कहना नहीं चाहिए। सो वर्चुअल ऑटिज्म कितने टाइम में ठीक होगा, ये भी सवाल जो है ना, इसका जवाब आपका थेरेपिस्ट आपको दे सकता है, क्योंकि उसकी अपनी टेक्निक्स हैं। वो कैसे आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स प्लान कर रहा है, कैसे उसके थेरेपी गोल्स है, किस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है, कैसे वो आपको हैंडल कर रहा है, वो आपको ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार वो आप बाहर बैठे रहते हैं, बच्चे का 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे का सेशन अंदर हो जाता है, आपको कुछ नहीं बताया जाता, महीने में एक बार आपको बता दिया जाता है कि आप ये कर लो। अगर आपको रेगुलरली सेशंस में इन्वॉल्व किया जा रहा है, आपको डिटेल्स दी जा रही हैं और आप पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स पर चल रहे हैं, तो आपको आपका बच्चा जल्दी ठीक मिलेगा। यूजुअली हमारे पास जो बच्चे आते हैं, हम उनके बारे में जवाब दे सकते हैं। जो बच्चे दूसरों के पास चल रहे हैं, कई बार आप कमेंट सेक्शन में देखते हो ना, नीचे लिखा होता है कि मेरा बच्चा ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, 2 साल से थेरेपी ले रहा है, 3 साल से थेरेपी ले रहा है, वो कितने टाइम में ठीक हो जाएगा? हाउ कैन आई आंसर दिस क्वेश्चन? सो नॉर्मली ये जो क्वेश्चन है वो आंसर कर सकता है जिसके पास आपके बच्चे का थेरेपी या ट्रीटमेंट चल रहा है। सो अगर वर्चुअल ऑटिज्म के लेवल को देखना है, तो लेवल तो मैंने आपको बता दिया कि इसको कंसिडर मत कीजिए। आप सिंपली वर्चुअल ऑटिज्म है या नहीं है इसको कंसिडर कीजिए। और वर्चुअल ऑटिज्म यूजुअली रिवर्सिबल होता है, यानी जल्दी से ठीक हो जाता है, 100% ठीक हो जाता है अगर आप टाइमली एक्ट करें। अगर आप 2 साल की एज में बच्चा लेकर के आते हैं, जो मेरे पास आते हैं, मैं उनकी बात करूंगा, 6-7 महीने 8 महीने मैक्सिमम 1 ईयर के अंदर अंदर, 2 से यानी 3 साल जब वो कंप्लीट करता है एज के, 100% नॉर्मल ऐसे बच्चे हो जाते हैं। जो बच्चे 3 साल की उम्र में शुरू करते हैं, वो बच्चे 1.5 साल तक आप मैक्सिमम लगा लीजिए। जो बच्चा 4 साल में स्टार्ट करेगा उसको मैक्सिमम 2 इयर्स लगा लीजिए। जो 6 साल की एज में शुरू करेगा उसको 2-3 साल का टाइम लग सकता है। और जो बच्चा 8 साल 10 साल 12 साल का होगा, उसको एक बार देख करके प्रॉपर डायग्नोस करने के बाद ही ये कहा जा सकता है कि उसमें आपकी कितनी हेल्प की जा सकती है। सो ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चा, उसका लेवल क्या है, उसकी उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो कितनी है, अटेंशन कितना है, फोकस कितना, आई कांटेक्ट कितना है, हाइपर एक्टिविटी कितनी है। ये सारी की सारी चीजें जजमेंट करने के बाद आपको ये बताया जाता है। लेवल आप कंसीडर ना करें। लेवल का मतलब लेवल कितना है, मीन्स उसका टाइम कितना हुआ है, उसको कितने टाइम से ये प्रॉब्लम है, कितना पुराना हो गया है, आपने क्या क्या इंटरवेंशन किए हैं, ये सारी की सारी चीजें स्टडी करनी होती है। यानी अब वो किस लेवल पे खड़ा हुआ है, कितनी इंप्रूव, लेवल का यहां पर मतलब है कितनी इंप्रूवमेंट उसमें आ चुकी है। सो लेवल्स आप कंसीडर ना करें। डायग्नोसिस के लिए लेवल आप कंसीडर करें इंप्रूवमेंट्स के लिए, कि अब इंप्रूवमेंट करके वो इस लेवल पे खड़ा हुआ है, आगे हमने उसको इतना और इंप्रूव करना है। तो अगर आप इस तरीके से डील करेंगे, इस तरीके से देखेंगे, तो आपको अपने बच्चे से कहीं कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। लेकिन थेरेपिस्ट ऐसे देखें जो आपको इन्वॉल्व करें। जो आपको इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं बता रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। जरूर कमेंट सेक्शन में डालें कैसा आपको वीडियो लगा, और अगर आपका कोई कमेंट है, आपको जानना चाहते हैं, फटाफट से डाल दीजिए। बाय बाय।